गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपके सामने फिल करके आए हैं नेक्स्ट पार्ट और आशा ही करते हैं कि आप लोगों को बड़े अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए फिर जब क्या होता है, जब नवाब हसन अली जब वो पतंग उड़ा रहे होते हैं तो उसके बाद जब उसको संदेश आ जाता है कि दाल तैयार हो गई है, आप चले जाइए। तो फिर आगे देखते हैं उसके साथ वो आगे नवाब हसन अली वो क्या कर रहे हैं उस समय। तो देखिए उसमें क्या कर रहे होते हैं कि नवाब द सादिक सैड, उसने कहा वरीड बड़ी चिंता के साथ में अबाउट हिज द फादर्स टेम्पर। Oh, yes, yes. Hassan Ali said, irritated, tell your father to wait. Cannot you see my kite is in danger? But the Sadiq gave up and sadly walked away. तो देखिए कहा नवाब साहब ने कहा, सादिक ने कहा कि उससे नवाब साहब के बड़ी चिंता ना करो अबाउट हिज फादर्स टेम्पर, कि तुम्हारे पिता के टेम्पर के लिए तुम उसके बारे में कोई चिंता मत करो। तो कभी वो गुस्से में हो जाए कि ऐसा वो बोल रहा है। तो नवाब साहब जो उन्होंने कहा था सादिक सैड, उन्होंने कहा कि बड़ी चिंता ना करो अबाउट हिज फादर, अपने पिता के इस टेम्पर के लिए आप चिंता ना करो। तो उसने कहा यस यस हसन अली सैड, हसन अली ने कहा हाँ हाँ। इरीटेटेड का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। तो टेल योर फादर टू वेट, अब टेल का मतलब होता है कहना योर फादर, कि तुम्हारे जो पिता ने कहा कि टू वेट, इंतज़ार करो। तो कैन नॉट यू सी माई काइट, कि उसने कहा क्या तुमने देखा नहीं था कि मेरी पतंग जो है इन डेंजर, की मेरी पतंग जो खतरे में है। तो उसने आगे कहा क्या बट लेकिन द सादिक गेव अप एंड सडनली वॉल्क अवे। बट लेकिन द दाल जो थी तो सादिक ने गेव अप का मतलब त्याग देना, एंड सैडली मतलब दुख के पूर्वक, वॉल्क अवे और वो वहाँ से चला गया। फिर तो उसने कहा अली हिज ड्रीम्स वर द फेडिंग द अवे। अब जो ऑल मतलब सारे जो उसके ड्रीम थे, जितने भी सपने थे वह फेडिंग अवे, वो सब फेडिंग हो गए, वो सारे के सारे फेड हो गए, मतलब मुरझा जाने का बोलते हैं उसको। तो ही न्यू, वो जान गया कि इस फादर्स टेम्पर द मोमेंट द कादिर हर्ड द नवाब द परफेक्ट टू फ्लाई काइट द टेस्टिंग his dal, he would become very angry and give away the dal. They could forget about the reward. Sadiq felt like crying. ठीक है, उसने कहा लेकिन वो जान गया, देख ऑल हिज ड्रीम, जितने भी उसके सारे ड्रीम थे, जितने भी उसके सपने थे, तो वर फेडिंग अवे, वो बिल्कुल ऐसे मुरझा गए वो। तो ही न्यू, वह जानता हिज फादर्स टेम्पर, वो अपने पिता के टेम्पर को जानता। लेकिन द मोमेंट, उस क्षण में क्या होता है, कादिर ने सुना, कादिर ने क्या किया उस समय, उसने सुना दैट कि नवाब परफेक्ट टू फ्लाई, आपके नवाब बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब पूर्ण होना, कि वो पूर्ण है टू फ्लाई काइट, वो पतंग उड़ाने में भी निपुण है या पूरे हैं कि वो पतंग भी उड़ा लेते हैं, और टेस्टिंग इस दाल, और दाल का भी टेस्ट करेंगे, स्वाद चखेंगे वो। तो उसने कहा ही वुड बिकेम, वह हो गए, बिकेम का मतलब होना, ही वुड बिकेम हो गए वेरी एंग्री, अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए। एंड गिव अवे द दाल, तो गिव का मतलब देना था, गिव अवे द दाल, दाल दो। तो उसने कहा दे वुड फॉरगेट, वो भूल गए थे, अबाउट द रिवार्ड, अब वो इनाम के बारे में वो सारी चीज़ वो क्या थे वो भूल गए थे। फिर इसने कहा सादिक, वो जो सारी चीज़ें क्या थे वो भूल गए। अब सादिक ने कहा फेल्ट, महसूस किया, अब सादिक ने भी ऐसा महसूस करना शुरू किया, भाई कैसा होगा, अभी तो इनाम के बारे में भी जो इनाम वगैरह था ये तो भूल गए दिखे। तो सादिक फेल्ट लाइक क्राइंग, अब सादिक जो था महसूस करने लगा क्राइंग का मतलब था ज़ोर ज़ोर से रोना कह लो या आवाज़ देना कह लो, तो ज़ोर ज़ोर से क्राइंग करने लगा। तो वही अब फिर क्या होता है, ऑन रीचिंग होम, अब उसने ऑन का मतलब होता है पर, रीचिंग का मतलब होता है पहुँचना, और होम का मतलब घर, अब वो घर पहुंचते हुए तो ही लुक्ड अप, नवाब्स काइट वाज फ्लाइंग ओवरहेड एंड हिज फ्रेंड अमान वाज फ्लाइंग अ काइट फ्रॉम हिज रूफ टॉप क्रॉस द लेन। देखिए उसने कहा जब वो घर की ओर पहुंचते हुए, तो ही लुक्ड अप, जब से उसने ऊपर की ओर देखा, तो नवाब की जो पतंग थी, इसकी द नवाब्स काइट, जो नवाब की पतंग थी वॉज फ्लाइंग, वो उड़ रही थी, ओवरहेड, उसके सर पर, वो और ओवरहेड का मतलब था सर के ऊपर। तो नवाब काइट, नवाब की पतंग क्या कर रही थी, वॉज फ्लाइंग, वो उड़ रही थी, ओवरहेड, सर के ऊपर वो उड़ रही थी। एंड मिस और हिज
फ्रेंड्स, और उसका दोस्त नवाब साहब के दोस्त अमन वाज फ्लाइंग, और अमन जो था वो पतंग उड़ा रहा था। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्त वाज क्या कर रहे थे, फ्लाइंग काइट, वो भी एक पतंग उड़ा रहे थे। हिज रूफ टॉप, यानी कि रूफ का मतलब छत, टॉप का मतलब था ऊपर, तो ठीक उसकी छत के ऊपर क्रॉस द लेन, मतलब उस लेन, यहाँ लेन का मतलब हमारा उस लाइन से है, तो लेन हमारा उस कहना चाहता है, जो लेन जो वर्ड दिया है गली बोलते हैं उसे, इस क्रॉस द लेन, उस क्रॉस कर रहा था, उसको पार कर रहा था उस लेन को, उस गली को, उसे ऐसे उड़ा रहा था। फ्रॉम द रूफ टॉप, उस छत के ऊपर से, क्रॉस द लेन, वो क्रॉस कर रहा था उस लाइन को। तो सडनली अचानक से क्या होता है कि एक वंडरफुल आइडिया, तभी एक उन्हें सुंदर सा, एक अद्भुत, वंडरफुल कह लो, अद्भुत कह लो, उसका मीनिंग सडनली का मतलब अचानक से, कि एक वंडरफुल आइडिया स्ट्रक सादिक, अब उसकी मतलब दिमाग में आया या जहन में आया। फ्रॉम द हिज रूफ टॉप, सॉरी उसने कहा सडनली, अचानक से क्या होता है, एक वंडरफुल आइडिया, एक अद्भुत विचार सादिक के दिमाग में आता है। और ही रैन टू अमन्स रूफ टॉप, अब वह दौड़ता है, वह दौड़ा अमन्स रूफ टॉप, अब वो अमन की छत के ऊपर की ओर दौड़ा, कि उसने कहा कि भाई वो अमन जो था पतंग उड़ा रहा था, तो तभी वो वहाँ उस छत की ओर दौड़ा। तो अमन डू, उसने कहा अमन ने कि डू मी आ फेवर, कि क्या तुम मेरा फेवर करोगे, मेरा फेवर करो। तो उसने कहा सी, देखो, सी का मतलब होता है देखना, द ब्लू मतलब नीली नीली सी देखो, एंड सिल्वर काइट, वो सिल्वर वाली जो पतंग है, कट इट फास्ट, बड़ी जल्दी से कट है। तो उसने कहा ही रैन टू द अमन्स रूफ टॉप, और वो बहुत जल्दी के साथ उनके ये वो छत की ओर टॉप पर दौड़ा। तो अब उसने कहा अमन, अमन डू मी, अमन करो, मी मिस का मिस होता है मेरा, ए मिस एक फेवर, मेरा एक फेवर करो, जो ऐसा मैं कह रहा हूँ कि सी मतलब देखो, एक ब्लू जो नीली सी पतंग है, एंड सिल्वर काइट, और एक सिल्वर वाली का पतंग है, तो कट इट, उसको काट दो, फास्ट मतलब जल्दी से उसको क्या करो, उसको काट दो। फिर उसने कहा श्योर, ये निश्चित है कि नो प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होगी, सैड अमन, अमन ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको काट दो। और ग्रीनिंग, देखिए यहाँ जो मीनिंग हमारा ग्रीनिंग का था, मुस्कुराते हुए, तो अमन यहाँ पर क्या करा है, सैड ग्रीनिंग मतलब मुस्कुराते हुए उसने कहा कि ही वाज चैम्पियन काइट फ्लाइंग, काइट फ्लायर, तो उसने कहा कि ही वाज अ चैम्पियन, कि वो तो चैम्पियन था, काइट पतंग उड़ाने वाला फ्लायर था, तो बहुत बड़ा फ्लायर है पतंग उड़ाने वाला। तो उसने कहा ही मेड अ स्पेशल काइट, उसकी तो एक प्रकार की, एक विशेष प्रकार की क्या है, पतंग है। तो स्टिंग, देखिए स्टिंग का मतलब हमारा तार क्या हो, जो तार वाली है, विद अ लेयर, जिसमें एक परत है, और द ग्राउंड ग्लास, उसमें ग्लास की क्या है, उसमें एक परत है, दैट की कुड कट थ्रो एनीथिंग, उसको कट का मतलब होता है काटना, तो उसको काट दो, थ्रोइंग कर दो, या यहाँ कट का मतलब काटना, थ्रो का मीन्स हमारे यहाँ पर होता है के माध्यम से, एनीथिंग यानी किसी भी माध्यम से उस पतंग को काट दो। तो सादिक रेस्ड बैक टू द नवाब हाउस, तो ही रैन अप द स्टेयर एंड रीच्ड द रूफ जस्ट एज अमन हैड पोजिशंस to his kite directly above the Nawab's man. Aman gave a sharp tug. Oh no! Hassan Ali groaned in dismay as his kite drifted down towards the ground. तो तब उसने क्या कहा कि सादिक ने कहा रैक बैक मतलब दौड़ना, पीछे की ओर दौड़ना, तो नवाब साहब के पीछे की ओर दौड़ना, जो नवाब साहब का घर था, उसने कहा उसकी पीछे की तरफ दौड़ो। वो दौड़ा, तो ही रैन अप, वह दौड़ा अप टू द स्टेयर, सीढ़ियों से, नवाब साहब के घर की ओर दौड़ा था वो, उस सीढ़ियों से, एंड रीच्ड द रूफ, और वो पहुंच गया छत पर। रीच का मतलब पहुंचना, द रूफ का मतलब छत पर। तो ही रैन, वो दौड़ा, स्टेयर सीढ़ियों से दौड़ा, एंड रीच द रूफ, तभी वो रूफ पर पहुंच गया। जस्ट एज अमन, जहाँ पर अमन था, हैड पोजिशन, तो जैसे उसने पोजीशन दी उसकी, और हिज काइट, वो पतंग उड़ाने की, द डायरेक्शन डायरेक्टली मतलब सीधा सीधा, अबाउट द नवाब, तो नवाब के, अबाउट मतलब बारे में, नवाब के बारे में, डायरेक्टली सीधा सीधा। तो उसने कहा अमन गेव अ शार्प, कि अमन
गिव माना देना, एक शार्प टग लो। टग का मीन्स हमारा होता है, जिसे हम बोल देते हैं कि भाई एक तागा होता है, ऐसा तागा बोलते हैं टग। तो उसने कहा ओ नो, अच्छा ओ नो नहीं हसन अली, द ग्राउंड इट इन डिस्मे। तो डिस्मे का मतलब बेचैनी के साथ, तड़प के साथ में। हसन अली बड़ी बेचैनी हुई से, बड़ी तड़प के साथ में। एज इज काइट, जब उसकी पतंग ड्राफ्ट हो गई। ड्राफ्ट का मतलब नीचे गिरना, जब उसकी नीचे गिर गई या कट गई। टूवर्ड्स द ग्राउंड, अब उसकी ज़मीन पर जो थी वो पतंग वो गिर गई। अब फिर क्या होता है, जब उसकी पतंग जब वो नीचे ज़मीन पर गिर गई तो नवाब साहब सादिक सैड ने नवाब हसन से कहा, यानी कि नवाब हसन ने कहा सादिक सैड द रूफ फूड का मतलब था भोजन इज़ वेटिंग, कि तुम्हारा भोजन जो है वो इंतज़ार कर रहा है। दाल इज डिलीशियस, कि दाल बड़ी स्वादिष्ट है, तुम्हारा जो दाल है वो इंतज़ार कर रही है, तुम आ जाओ। तो उसने कहा ओ यस यस यस, हाँ। नवाब सडनली रिमेंबर्ड द स्पेशल दाल, हाँ तभी अचानक से नवाब साहब को एक स्पेशल दाल का जो याद आता कि हाँ मेरी तो एक स्पेशल दाल थी, वो रह गई। नाउ मतलब अब काइट्स गोन, अब काइट पतंग भी चली गई थी, पतंग भी कट गई। उसने कहा लेट्स गो एंड ईट्स, चलो आओ अब खाते हैं उस दाल को, देखते हैं कि कैसी वो दाल बनी है। चलिए, वो कहता है देखते हैं कि दाल वो कैसे बनी है। चलिए, अब आपके साथ में अगली वीडियो के साथ में होंगे। इसी के लिए थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।